जिनका कई वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से छोटी छोटी सेविंग की थी और फिर उस पैसे को सहारा इंडिया में लगाया, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन ये रकम मुसीबत में उनका सहारा बनेगी। लेकिन कंपनी के डूबने के साथ उनकी उम्मीदें भी डूब गईं। अब ऐसे करोड़ों पीड़ितों को मोदी सरकार ने बड़ा सहारा दिया है। अच्छी खबर यह है कि सहारा में फंसे हुए पैसे अब निवेशकों को लौटाए जाएंगे। इस काम के लिए आज ही केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसीलिए आपसे जुड़ी इस खबर पर हम आपको डिटेल जानकारी देंगे, जिसमें आपके हर सवाल का जवाब होगा। ध्यान से देखिएगा, हम आगे बढ़े, आपको हर सवाल का जवाब दें उससे पहले समझिए कि सहारा में आपका फंसा हुआ पैसा वापस कैसे मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल का नाम नोट कर लीजिए, mocrefund.crcs.gov.in। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, mocrefund.crcc.gov.in। इस रिफंड पोर्टल पर जाने के बाद आपको अपनी सारी जरूरी डिटेल भरनी होगी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने रिफंड पोर्टल पर अपलोड किए थे, उनका 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद अधिकारी अगले 15 दिनों में इस पर कार्रवाई करेंगे और फिर एसएमएस के जरिए निवेशकों को पूरी वेरिफिकेशन होने की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, आपके खाते में पैसा कब आएगा? तो बता दें कि एसएमएस आने का मतलब है कि आपका ऑनलाइन क्लेम अप्रूव हो गया है। इसके बाद खाते में निवेश की रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी और क्लेम सक्सेसफुल वेरीफाई होने की तारीख से 45 दिनों के बाद रकम सीधे बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन के लिए कोई भी तय तारीख नहीं है। आज से लेकर निवेशक जब तक आवेदन करेंगे उन्हें पैसा वापस मिलता रहेगा। जो भी सहारा से धन वापसी के लिए रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, वो एक और जरूरी बात नोट कर लें, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। नाम और पते से जुड़ी कुछ जानकारी के साथ अपना सदस्यता नंबर भी जरूर रखें, यानी वो नंबर जो सहारा में निवेश के वक्त आपको दिया गया था, या आपकी पासबुक या फिर किसी जमा रसीद पर मिल जाएगा। जमा खाता संख्या यानी वो अकाउंट नंबर जिसमें आपका पैसा निवेश किया गया, ये भी आपको पासबुक या किसी रिसिप्ट से प्राप्त कर सकते हैं आपका मोबाइल नंबर, लेकिन ध्यान रहे ये मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसी तरह जमा प्रमाण पत्र यानी पासबुक को भी अपने साथ जरूर रखें और अगर क्लेम की जाने वाली राशि 50,000 से ज्यादा है तो इसके लिए पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब हम आपके लिए इस खबर से जुड़ी सबसे जरूरी बात बताने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि सरकार ने रिफंड की जो योजना तैयार की है उसमें सबसे पहले किन निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा। सबसे पहले उनकी धन वापसी होगी जिन्होंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया था। लेकिन ध्यान रहे, यह निवेश 22 मार्च 2022 के पहले होना चाहिए। इसी तरह जिन्होंने सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में पैसे इन्वेस्ट किए थे, उन्हें भी पहले रकम वापस मिल जाएगी। लेकिन 22 मार्च 2022 वाली शर्तें इन पर भी लागू होती हैं। इसके अलावा एक और सोसाइटी स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के 29 मार्च 2023 से पहले के निवेशक भी आवेदन कर सकते हैं। 1,07,00,000 निवेशकों को इस पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। कई सालों का इंतजार होगा लोगों का, जो कि अब खत्म होने वाला है। ये वाकई एक शुभ समाचार है। जो ये मान चुके थे कि सहारा में निवेश किया गया पैसा उनका डूब गया है, ऐसे सहारा के पीड़ितों के लिए सरकार सहारा बनकर खड़ी होगी।